ये टोटल जानकारी सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। किसी भी तरह का बिजनेस सेटअप करने से पहले अपने रिलेटेड फील्ड के क्वालिफाइड प्रोफेशनल से सलाह जरूर लें। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आलू से बनने वाले एक पाउडर ऐसे ही जो फूड इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सब में यूज होता हो और जिसका डिमांड जो है हर साल जो है बढ़ रहा हो, तो क्या आप बिलीव करोगे? तो अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं कुंदन शर्मा और आप देख रहे हैं YMW बिजनेस सॉल्यूशन का यूट्यूब चैनल, जहां पे मैं समय समय पे आप लोगों के लिए बिजनेस रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहता हूं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो जो है आपको समय पे मिल पाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप पोटैटो यानी कि आलू के स्टार्च का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट सेटअप डिटेल बताने वाला हूं, क्या रॉ मटेरियल लगने वाले हैं, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्या मशीनरी आपको लग सकते हैं और कितना आप इससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, और अल्टीमेटली हम लोग देखेंगे कि इसकी मार्केटिंग कैसे कर पाओगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मार्केट साइज के बारे में। अगर हम लोग यहाँ पे पोटैटो स्टार्च के मार्केट के बारे में बात करें तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो मार्केट है ना काफी फास्ट ग्रो कर रहा है। अगर हम लोग 2026 की बात करें तो इसका ग्लोबल पोटैटो स्टार्च का जो मार्केट है अप्रॉक्सीमेट जो है 5 से 6 बिलियन US डॉलर के आसपास का है और एनुअल ग्रोथ जो है इसमें 6 से 7% CAGR का देखा जा रहा है। और इसका जो है मेनली किस इंडस्ट्री में डिमांड है? यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में डिमांड है, फार्मास्यूटिकल में डिमांड है, टेक्सटाइल में, पेपर इंडस्ट्री में, बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग में भी इसका डिमांड है। तो इंडिया में फूड प्रोसेसिंग और स्नैक इंडस्ट्री जो है ग्रो होने की वजह से स्टार्च डिमांड जो है ये भी इंक्रीज कर रहा है। बस यहाँ पे आपको एक सही प्लानिंग की जरूरत है और इस बिजनेस को पूरी तरह से समझ लेना है और उसके बाद जो है आपको आगे प्रोसीड करना है। तो हम लोग इस बिजनेस में जो प्लांट कैपेसिटी की बात करने वाले हैं, ये 3 टन पर डे कैपेसिटी के बारे में बात करें तो उसके हिसाब से जो एरिया है आपका यहाँ पे 6000 से लेके आप 10,000 स्क्वायर फीट आपको लगने वाला है। और पावर की बात करें तो 120 किलोवाट से लेके 250 किलोवाट तक लगने वाला है। और वाटर की बात करें तो आपका 30,000 से लेके 50,000 लीटर पर डे आपको लगने वाला है। और मेन पावर की बात करें तो यहाँ पे 10 से 15 मेन पावर आपको लगने वाले हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे रॉ मटेरियल के बारे में। देखो यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है आपको फ्रेश आलू लगने वाला है। जो आलू आपके मार्केट में बिकता है वो फ्रेश आलू आपको लेना पड़ेगा, जिसकी कीमत अभी के समय में 10 रुपया से लेकर 18 रुपया केजी चल रहा है। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपके एरिया में पोटैटो का प्राइस क्या चल रहा है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन आता है सर ये हम लोग बल्क में जो है पोटैटो कहाँ से परचेस कर सकते हैं? देखो सबसे बेस्ट है लोकल मंडी। लोकल मंडी से आप कर सकते हो, डायरेक्टली फार्मर से जो है आप प्रोक्योर कर सकते हो। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी आप करवा सकते हो, कोल्ड स्टोरेज सप्लायर से भी जो है डायरेक्टली कनेक्ट करके आप ले सकते हो। अगर हम लोग यहाँ बात करें यील्ड रेट का, अगर आप पोटैटो को प्रोसेस करोगे तो उससे कितना स्टार्च निकलेगा, तो यहाँ पे जो है हम लोग 15 से 20% जो है स्टार्च कंटेंट होता है पोटैटो में। तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग जो है आगे प्रोसीड करेंगे। तो देखो यहाँ पे इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए कुछ लीगल लाइसेंस लगने वाला है। तो लीगल लाइसेंस की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले जो है आपको कंपनी बनानी पड़ेगी। कंपनी प्राइवेट लिमिटेड LLP जरूर बनाना और स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर जरूर करना, क्योंकि इस तरह के स्टार्टअप को जो है गवर्नमेंट काफी ज्यादा जो है बेनिफिट प्रोवाइड करती है। इसके बाद जो है आपको GST रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना, ट्रेडमार्क जरूर लेना, इसको लेना मत भूलना। इसके बाद जो है आप यहाँ पे पॉल्यूशन का NOC आपको लेना पड़ेगा, ट्रेड लाइसेंस अपने लोकल म्युनिसिपलिटी एरिया से लेना, फैक्ट्री लाइसेंस लेना और लेबर लाइसेंस लेना। बस ये सारे लीगल लाइसेंस को लेके जो है अपने फैक्ट्री को रन कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह का लीगल लाइसेंस में सपोर्ट चाहिए तो YMW फाइनेंशियल सर्विसेज के माध्यम से आपको सारे लाइसेंस जो है वन स्टॉप मिल जाएंगे। तो दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो अब चलो नेक्स्ट बात करते हैं कि मशीनरी क्या क्या लगने वाले हैं। अगर यहाँ सबसे पहले मशीन की बात करें तो आपको यहाँ पे आलू को वॉश करने के लिए मशीन लगेगा, जिसकी कीमत जो है अप्रोक्सीमेट इतना जा सकता है। क्रशर और ग्राइंडर जो है आपको लेना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेट इतना है। स्टार्च एक्सट्रैक्शन मशीन लेना पड़ेगा, सेंट्रीफ्यूग सेपरेटर लेना पड़ेगा, ड्रायर लेना पड़ेगा, पैकेजिंग मशीन लेना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेट जो है ये 50 लाख के आसपास जो है आपको मिल जाएगा, 50 से 55-60 लाख के आसपास मिल जाएगा। अगर फुल्ली ऑटोमेटिक लोगे तो कुछ हो सकता है ज्यादा प्राइस जाए, तो इसमें GST और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आपको लगता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बात करेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट ध्यान से देखना, सबसे पहले यहाँ पे जो लैंड एरिया रहेगा उसमें शेड वगैरह डेवलप करोगे तो लैंड एरिया अगर आपकी खुद की है तो बढ़िया है, अगर नहीं है तो आपको लेने में और खर्चा जाने वाला है। तो लैंड एरिया मैं कंसिडर करता हूँ खुद की है तो उसमें आप डेवलप करोगे तो 20 लाख तक का आपको शेड का कंस्ट्रक्शन मिल जाएगा। मशीनरी जो है मैंने बताया 50 लाख तक आप ले सकते हो। इंस्टॉलेशन में जो है आपका इतना अमाउंट जाने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी सेटअप में जो है इतना जाने वाला, वर्किंग कैपिटल में जो है इतना जाने वाला और लाइसेंस में जो है इतना जाने वाला है। याद रखना जो लाइसेंस मैंने बताया उसके अनऑफिशियल एक्सपेंस के बारे में मैंने नहीं चर्चा किया। यहाँ पे आपको अनऑफिशियल एक्सपेंस अलग से लगे, ये सारे सिर्फ गवर्नमेंट के बारे में मैंने बताया, गवर्नमेंट फीस के बारे में, है ना। तो टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अप्रोक्सीमेट जो है यहाँ पे देख सकते हो 90 से 1 करोड़ के बीच में इन्वेस्टमेंट मैंने दिखाया है। ये वेरी कर सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन पे इस प्लांट को सेटअप करना चाहते हो। मैं एक डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में जितनी भी जानकारी मैं दे रहा हूँ ये सारे एजुकेशन पर्पस के लिए, किसी भी तरह का कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, प्रॉपर जो है आपको कंसल्टेंसी लेनी पड़ेंगे,
रिसर्च करना पड़ेगा, तभी जो है आप उस प्रोजेक्ट को आगे प्रोसीड कर पाओगे। तो अब यहाँ क्वेश्चन होगा सर इस प्लांट को जब आपने बताया स्टार्ट करेंगे तो इसमें काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो इसके लिए कोई लोन स्कीम है? इसमें जो है सबसे बढ़िया स्कीम है PMFME, जो कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए जो है यहाँ पे गवर्नमेंट पूरी तरह से हेल्प कर रही है और आपको 5 CR तक का आपको इसमें लोन भी प्रोवाइड कर रही है। तो देखो इस स्कीम के अंतर्गत जाओगे तो आपका मानते हैं कि आपका लोन जो है यहाँ पे 70 लाख का होता है, 10% इंटरेस्ट रेट 7 के हिसाब से, तो आपका यहाँ पे अप्रोक्सीमेट EMI जो है 1.15 लाख है, अप्रोक्सीमेट जो है 1.2 लाख पर मंथ भी आप कंसिडर करके चल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका ये मंथली EMI आएगा, तो हम लोग EMI जो है हम लोग कंसिडर करके देखेंगे कितना हो सकता है आगे। मेन पावर रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसमें मैंने पहले बताया कि 10 से 15 मेन पावर लगेंगे, जिसमें प्लांट मैनेजर, मशीन ऑपरेटर, आपका टेक्नीशियन, हेल्पर, अकाउंटेंट, आपका सिक्योरिटी गार्ड, मार्केटिंग मैनेजर, ये सारे आपके हो सकते हैं। तो सैलरी कितना तो वो आप पे डिपेंड करता है, बट मैंने कंसिडर एक एवरेज लेके चला है यहाँ पे। अब बात करते हैं प्रोडक्शन के बारे में। तो देखो प्रोडक्शन को यहाँ पे कैलकुलेट करने से पहले प्लांट कैपेसिटी क्लियर होनी चाहिए। तो प्लांट कैपेसिटी मैंने पहले बता दिया 3 टन, यानी कि 3 टन पर डे जो है आपका यहाँ प्रोसेस होगा, है ना। तो पोटैटो स्टार्च यील्ड जो है हम लोग अप्रोक्सीमेट 18% कंसिडर किए, तो कि मैंने आपको पहले बताया था 15% से 20% जो है होता है, इसके बीच का रेट जो है हम लोग परसेंटेज लेके चल रहे हैं 18%। डेली प्रोडक्शन जो है यहाँ पे 540 kg स्टार्च होगा। अब कैसे होगा मुझे बताओ। देखो 18×3 होता है, ध्यान से 18×3 होता है, 540 kg होगा, है ना। तो यहाँ पे किसी तरह का डाउट नहीं चाहिए। अब प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करें, देखो डेली रॉ मटेरियल जो है 3 टन आप आलू खरीदोगे 14 रुपए पर केजी के हिसाब से यहाँ पे कंसिडर करेंगे, बट हमारे यहाँ पे 7-8 रुपए किलो भी मिल रहा है आलू, तो इसके हिसाब से जो है 42,000 रुपये आपका यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, और अदर एक्सपेंस में 8,000 हम लोग जोड़े, तो डेली कॉस्ट जो है अप्रोक्सीमेट जो है कितना आ रहा है, 50,000 आ रहा है। ठीक है, ये दोनों को जोड़ो तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं सेलिंग प्राइस, कितना में भी बिकता है। तो वो सेलिंग प्राइस जो है डिपेंड करता है मार्केट पे, आप किस मार्केट में सेल करना चाहते हो। तो हम लोग यहाँ पे जो पोटैटो स्टार्च है इसको जो है आप अप्रोक्सीमेट जो है 90 रुपया या 80 रुपये पर केजी जो है आप सेल कर सकते हो। कभी कभी तो ये आपका 100-120 रुपये केजी भी आपका बिकता है। तो हम लोग यहाँ पे जो है आप पे डिपेंड करता है कितना लेके चलते हो, बट हम लोग यहाँ पे एक एज्यूम किए 100 रुपये पर केजी आपका सेलिंग प्राइस है। ये फिक्स नहीं है, चेंज होते रहता है। तो 100 रुपये पर केजी आपका सेलिंग प्राइस है, तो इसी की अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। और प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 540 kg हो रहा है ना जी स्टार्च। 18×3 मैंने बताया था आपको, तो ये आपका जो है आप इसके अकॉर्डिंग आप जोड़ना पर डे का जो है कितना आ रहा है मुझे कमेंट करके बताओ। तो ऐसे देखिए तो यहाँ पे जो है आपका 54,000 जो है आपका डेली का रेवेन्यू आने वाला है। तो अप्रोक्सीमेट जो है मंथली रेवेन्यू जो है हम लोग मान के चल रहे हैं 16 लाख के आसपास आ रहा है। अब मंथली एक्सपेंस कितना था आपको याद है? मंथली एक्सपेंस कितना था, नहीं याद है? तो देखो सिंपल से बात करते हैं, यहाँ पे जो हम लोगों ने एक्सपेंस कैलकुलेट किया था आपको याद होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट यहाँ पे पर डे का 50,000 था। तो पर डे का 50,000 था, इसको भी 30 से आप मल्टी करो तो 5 दिया कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, 15 लाख आ रहा है। तो आप देखो यहाँ पे आपका जो रेवेन्यू है कितना, 16 लाख है, तो इसको आपको माइनस करना पड़ेगा। तो अप्रोक्सीमेट जो है 1 लाख के आसपास जो है आपका पर मंथ का ये आपका प्रॉफिट होने वाला है। सर बोलेंगे सर इतना कम प्रॉफिट आ रहा है, देखो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कितने कम प्राइस में जो है रॉ मटेरियल सोर्स करो। मैंने यहाँ पे एक हायर प्राइस लेके चला 14 रुपए पर केजी। आप देखना कि आपके यहाँ पे 10-12 रुपए केजी अभी मार्केट में चल रहा है। अगर आप बल्क में परचेस करते हो ना, तो वहां पे जो है ना काफी कम प्राइस में जो है आपको आलू देखने को मिलता है। तो इसलिए जो है आपका जो आलू का प्राइस अप्रोक्सीमेट जो है 10-12 रुपए केजी आ जाता है, और भी नीचे आ जाएगा, या 8 रुपए पर केजी भी आ जाएगा, डिपेंड करता है। ये फ्लक्चुएशन होते रहता है, तो इसलिए जो है ये फ्लक्चुएशन के हिसाब से जो है आपका यहाँ प्रॉफिट भी इंक्रीज करेगा, और ये सारी चीज जो है आपको यहाँ पे कैलकुलेशन में देखने पड़ेंगे। और साथ ही यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है सर लेबर का सैलरी, देखो लेबर का सैलरी वगैरह सारा जो है प्रोडक्शन कॉस्ट में मैंने इंक्लूड कर दिया था, तो यहाँ पे किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो है ये मैंने आपको नेट बताया कितना आपका पास बच सकता है। तो अगर इस तरह के इंडस्ट्री को अगर सेटअप करते हो तो अप्रोक्सीमेट जो है आप 10 से 12% या 15% तक का जो है आप नेट प्रॉफिट ले सकते हो। तो अब बात करते हैं यहाँ पे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की बात करें तो देखो यहाँ पे जो है ना सबसे पहले फूड मैन्युफैक्चर जो कंपनी डायरेक्टली उसको टाइप करो, जैसे नूडल कंपनी होगी, बेकरी होगी, स्नैक्स मैन्युफैक्चर हो गया, उनको टारगेट करो। फिर इसके बाद जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी को जो है आप टारगेट कर सकते हो। टेबलेट होती है ना, उसको बाइंडर करने के लिए जो ना एज स्टार्च को यूज किया जाता है, तो फार्मास्यूटिकल कंपनी को देख सकते हो। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो है डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। देखो वहाँ पे टेक्सटाइल जो मिल होती है ना, वो फैब्रिक फिनिशिंग में जो है ना स्टार्च का यूज करती है। इसके अलावा पेपर इंडस्ट्री में टारगेट करो। पेपर मिल्स जो है स्टार्च जो है मेनली कोटिंग के लिए यूज करती है। ऑनलाइन B2B प्लेटफॉर्म है जो वहाँ पे जाकर रजिस्टर करो, ट्रेड इंडिया, इंडिया मार्ट या अलीबाबा, वहाँ पे आपको अच्छे खासे जो है नेटवर्क मिल जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आप खड़ा कर सकते हो, सिटी वाइज जो है आप डिस्ट्रीब्यूशन अपॉइंट करो, ब्रांडिंग करो, स्मॉल लिटिल पैक
बनाकर जो है आप इसको अपना ब्रांडिंग करके जो है इसको सेल कर सकते हो। तो ये सारे जो है एक इनिशियल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। तो अब यहाँ मेन आती है कि चैलेंज क्या है इस बिजनेस का। देखो इस बिजनेस का सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना रॉ मटेरियल का जो है आपका क्वालिटी वेरिएशन, इसमें काफी बड़ा जो है चैलेंज आता है। प्राइस को भी लेके आता है, क्वालिटी को भी लेके आता है, तो ये दोनों को मेंटेन करना जरूरी होता है। और वाटर कंजप्शन जो है इसमें हाई होता है, स्टोरेज प्रॉब्लम होता है, सीजनली जो है रॉ मटेरियल सप्लाई यहाँ पे जो है थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, मार्केट कॉम्पिटिशन जो है यहाँ पे है। तो सभी चीज को समझना पड़ेगा, एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, तभी जो है आप इस बिजनेस के सारे चैलेंजेस को ओवरकम कर पाओगे। तो अल्टीमेटली मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप एग्रो बेस्ड कोई भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हो जिसमें रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल हो और डिमांड मल्टीपल इंडस्ट्री में हो, तो पोटैटो स्टार्च जो है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको कॉर्न स्टार्च वर्सेस पोटैटो स्टार्च जो है कंपैरिजन करके एक वीडियो लेकर आऊं, तो आप कमेंट में जो है स्टार्च बिजनेस जरूर लिखना, तो मैं डेफिनेटली इस रिलेटेड जो है वीडियो लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि आप जो है पोटैटो स्टार्च का बिजनेस कैसे सेटअप कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट हो कमेंट कर देना, और कंसल्टेंसी चाहिए तो पेड कंसल्टेंसी से अवेलेबल है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।